वेलकम टू एग्ज़ाम बुक ऑनलाइन। एग्ज़ाम बुक में आप सभी का स्वागत है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर करना और लाइक करना ना भूलें। या फिर आपको स्टडी से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप हमें डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी जाएगी। इंस्टाग्राम पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं और टेलीग्राम पे हमारा चैनल है उसको भी फॉलो कर सकते हैं। इन सब की जितनी ये सारी चीज़ें हैं, इंस्टाग्राम है या फेसबुक है या फिर टेलीग्राम है, इन सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी जाएगी। अगर किसी भी बच्चे को कोई भी क्वेरी है रिलेटेड टू स्टडी, वो मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकता है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। आज का जो टॉपिक है ये हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का 5वां दिन है, मतलब 5वां पार्ट है ये। और इसके अंदर हम एक्सरसाइज 5.2 के लगभग ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन कवर करने वाले। आज देखिए, आज का जो क्वेश्चन है ये आपका 14 क्वेश्चन है, जिसके अंदर बोला गया है हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 250। देखिए, मल्टीपल लिखा हो या फिर डिवाइड लिखा हो, दोनों का मतलब सेम ही होता है। तो यहाँ पे आप सबसे पहले देखिए, यहाँ पे क्या बोला गया कि 4 का मल्टीपल होना चाहिए, बट वो नंबर कहाँ से कहाँ के बीच में होना चाहिए, 10 और 250 के बीच में होना चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सॉल्यूशन लिखेंगे और इसका देखते हैं कैसे होगा। तो देखिए, पहला नंबर तो आपके पास क्या हो जाएगा, 10 और 250 के बीच में। तो पहला नंबर हो जाएगा 11, दूसरा नंबर हो जाएगा हमारे पास 12, थर्ड नंबर हो जाएगा 13, फोर्थ नंबर हो जाएगा 14 एंड फिफ्थ नंबर हो जाएगा 15। ऐसी डॉट 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 डॉट। और यहाँ पे अगर आप देखते हैं, क्योंकि इसने बिटवीन बोला है तो 250 तो नहीं ले सकते हैं, तो 249 होगा इधर से लास्ट नंबर, और फिर उसके पीछे लेंगे तो 248 आएगा। बट इसने बोला क्या है कि ये 4 का क्या होना चाहिए, आप अगर देखें 4 का मल्टीपल होना चाहिए। इसका मतलब क्या, मल्टीपल लिखा हो या फिर डिवाइड लिखा हो, दोनों का मतलब सेम ही होता है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा। तो 4 का मल्टीपल मतलब जो 4 के टेबल में आता हो, तो हम कह सकते हैं क्या 4 के टेबल में 11 आता है, तो आप बोलेंगे नहीं। 12 आता है तो आप बोलेंगे हाँ। 13 आता है तो नहीं। 14 आता है तो नहीं। 15 आता है तो नहीं। बट अगर मान लीजिए यहाँ पे 16 होता तो आप बोलते हैं हाँ 16 यहाँ पे आता है। ऐसे ही लास्ट नंबर को चेक करेंगे, 39 आता है तो आप बोलेंगे नहीं। 248 आता है तो आप बोलेंगे हाँ। तो आपको मिल गया, पहला नंबर आपके पास क्या है 12, दूसरा नंबर आपके पास है 16, ऐसी डॉट 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 248 तक आप चले जाएंगे। यहाँ तक आया आप सभी को समझ में? ठीक है, आगे चले। तो A1 की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, यहाँ से 12 आ गई है। ऐसे ही A2 की वैल्यू आपके पास कितने आ गई है 16। AN जो है वो आपके पास कितना है 248 है। यहाँ तक आया सभी को समझ में? पक्का? चले आगे। तो देखिए यहाँ से D कैसे निकालते हैं। तो D इक्वल टू आप बोलेंगे A2 में से अगर हम A1 माइनस कर दे तो D इक्वल टू 16 माइनस में 12 कर देंगे तो D की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी यहाँ पे, तो आप बोलेंगे 4। ये आया समझ में? फिर हमें यहाँ पे n फाइंड आउट करना है। तो आपको मैंने सिखाया था an का फॉर्मूला, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू में क्या होता है, d होता है। an की वैल्यू कितनी है बताइए, तो आप बोलेंगे 248 है। a की वैल्यू कितनी है, तो 12 है। n हमारे पास नहीं है और d कितना है हमारे पास, तो 4 है। अब देखिए, इस 12 को आप इधर लेके आएंगे। कोई भी चीज़ प्लस में होती है हमेशा आप याद रखिएगा, वो जब भी इक्वल टू के इस साइड जाएगा तो वो नेगेटिव में चेंज होगा। तो हम कह सकते हैं 248 माइनस में 12 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू में क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 248 में से 12 माइनस कीजिए, जल्दी से बताइए कितना होगा। तो ये आपके पास आ जाएगा 236 आ जाएगा, और n माइनस में 1 इंटू में क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ तक आया समझ में? अब देखिए यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई के फॉर्म में, कोई भी चीज़ अगर मल्टीप्लाई में होती है इक्वल टू के इस साइड जाएगी तो वो हमेशा डिवाइड में कन्वर्ट होगी। तो आप यहाँ से बोल सकते हैं कि 236 डिवाइड बाय में 4 इज इक्वल टू n माइनस 1। ये आया समझ में? आप 4 के टेबल से 236 को डिवाइड कीजिए तो ये 5 टाइम्स में चला जाएगा और ये आपका 9 टाइम्स में, तो आपके पास आ जाएगा 59 इज इक्वल टू n माइनस 1। अब ये -1 इस साइड जाएगा, देखिए आप यहाँ पे माइनस है, अगर ये इक्वल टू के इस साइड जाएगा तो प्लस में चेंज होगा। तो 59 प्लस में क्या हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू n आ जाएगा। तो n की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, तो 60 आ जाएगी। यहाँ तक आया समझ में? ये हमारा क्वेश्चन हो गया।
इसमें किसी को डाउट तो नहीं है इस क्वेश्चन में? अगर किसी को क्वेश्चन से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट, आप मुझे इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज करेंगे, मैं आपकी क्वेरी को ज़रूर सॉल्व करूँगा। यहाँ पे हमारे पास ये 15 क्वेश्चन है जिसमें बोला गया है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन आर द nth टर्म ऑफ टू एपीज 63, 65, 67 एंड 3, 10, 17 इज इक्वल टू। बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन ये याद रखिएगा बहुत बार ये सीबीएसई के एग्जाम में आ चुका है, तो इसको आप जरूर कीजिएगा। अच्छा, एक चीज़ है कि इंस्टाग्राम को पे आप जाके मुझे सर्च कर सकते हैं एग्ज़ाम बुक ऑनलाइन। इसमें स्पेस नहीं है, आप ये ध्यान रखिएगा। एग्ज़ाम बुक ऑनलाइन का एक पेज है जिसको आप क्या करें, वहाँ से जाके फॉलो करें, और यहाँ से कोई भी क्वेरी होती है तो आप मुझसे यहाँ से पूछ सकते हैं। और टेलीग्राम के ऊपर भी हमारा चैनल है, वो किस नाम से है, एग्ज़ाम बुक स्पेस ऑनलाइन है, ये ध्यान रखिएगा, टेलीग्राम के ऊपर है। अच्छा, हमारा पेज फेसबुक के ऊपर भी है, एग्ज़ाम बुक स्पेस ऑनलाइन, ये फेसबुक के ऊपर पेज है। तो आप इन तीनों पेजेस को फॉलो कर सकते हैं। ये इंस्टाग्राम का है, ये आपका टेलीग्राम का है, और ये आपका फेसबुक का पेज है। आप मुझे टेलीग्राम पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को, अब यहाँ पे आपको पहला टर्म यहाँ पे देखिए 63, 65 और 67 दिया हुआ है। एन हमें बिल्कुल भी पता नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो देखिए A1 की वैल्यू आपके पास कितनी हो जाएगी, तो आप बोलेंगे 63। A2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 65। अगर आप D निकालते हैं तो आप बोलेंगे A2 में से अगर हम A1 माइनस कर दें, इट मीन्स D इक्वल टू A2, मतलब 65 माइनस में 63, तो D की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, तो आप बोलेंगे यहाँ से 2। ये आया आपको समझ में? ऐसे ही देखिए दूसरा हमारे पास क्या दे रखा है AP, वो 3, 10, 17 दे रखा है, उसको भी हम सॉल्व करेंगे और यहाँ से भी D निकालेंगे। सबसे पहले हम इसको डील करते हैं। तो यहाँ से हम AN का फॉर्मूला लिखेंगे, AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू में क्या होता है, तो D। AN की वैल्यू हमें नहीं पता है, A पता है 63, N बिल्कुल भी नहीं पता, और D की वैल्यू कितनी है, 2 है। तो AN इक्वल टू 63। एक चीज़ देखें, यहाँ पे ब्रैकेट लगा हुआ है, ठीक है, और ब्रैकेट के बाहर में मल्टीप्लाई है 2, तो ये 2 एक बार तो इस n के साथ मल्टीप्लाई होगा, और ये वाला 2 एक बार किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 1 के साथ। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय n, माइनस का साइन 1 इंटू में 2 भी लिख सकते हैं। मैं डायरेक्ट भी कर सकता था, लेकिन आपको बताने के लिए मैंने ऐसे किया है। तो AN इक्वल टू ये आपके पास हो जाएगा 63, 2 इंटू एन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2n आ जाएगा, और 1 इंटू 2 करेंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा। अब देखिए 63 में से अगर माइनस का 2 चला जाएगा तो आपके पास क्या बचेगा, तो आप बोलेंगे 61 प्लस में 2n आ गया। ये आया समझ में आपको? ऐसे ही देखिए दूसरा वाला जो पार्ट है उसके अंदर, उसमें हमें दिया हुआ है 3, 10 और 17 डॉट डॉट डॉट। तो A1 की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, तो आप बोलेंगे 3। A2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आप बोलेंगे 10। D अगर आप निकालते हो तो बहुत आसान है, A2 में से अगर A1 माइनस कर दें, मतलब आप बोलेंगे 10 में से 3 चला जाएगा, तो D की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, तो आपने बोला 7। फिर से आप AN का फॉर्मूला लगाएंगे, तो AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू में क्या हो जाएगा, D। तो AN इक्वल टू A की वैल्यू है 3, N हमारे पास नहीं है, और D हमारे पास 7 है। अब फिर से वही काम करेंगे, 7 को फिर से N से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो AN इक्वल टू 3 प्लस 7 इंटू में N माइनस का 1 इंटू में 7। आया समझ में? तो AN इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 3 प्लस 7n माइनस का 7, माइनस 7 में से अगर 3 चला जाएगा तो आपके पास क्या बचेगा, तो आप बोलेंगे -4, और प्लस का क्या आ जाएगा, 7n आ जाएगा। ये समझ में आया? अब जो ये AN है और ये AN है, आपस में ये दोनों क्या है, इक्वल है। ये चीज़ याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन में भी ये चीज़ इन्होंने बोला है, ठीक है। इतना समझ में आया आप सभी को? AN जो है वो AN के इक्वल है, तो हमारे पास लास्ट में AN की वैल्यू कितनी आई थी, तो आप बोल सकते हैं 61 प्लस में 2n आया था। और ऐसे ही दूसरे AN की वैल्यू कितनी आई थी, तो आप बोल सकते हैं -4 प्लस में 7n आया था। ये आया समझ में? अब देखिए आप क्या करेंगे, इस n को 7n को आप इधर लेके आएंगे, तो देखिए कोई भी चीज़ प्लस में है इधर आएगी तो वो किस में चेंज हो जाएगी, तो आपको अब आ चुका है तो आप बोलेंगे माइनस में। तो 2n माइनस का 7
इज इक्वल टू -4 और यहाँ पे प्लस में क्या है 61 है। पहले इनको सॉल्व कर लें। तो देखिए प्लस माइनस आपको पता है कि क्या होता है, माइनस होता है। तो 7n में से अगर 2n चला जाएगा तो क्या आ जाएगा, माइनस का 5n आएगा। अच्छा मैं आपसे पूछूं ये माइनस का 5n क्यों आया है, आप बता सकते हैं मुझे, जल्दी से बताएं। तो ये माइनस का 5n इसलिए आया है यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे जो 7 है ये आपका बहुत बड़ा है टू से, और 2 जो है पॉजिटिव में है और 7 जो है नेगेटिव में। तो याद रखिएगा साइन रूल होता है, जो बड़ा होता है उसी के साथ हमारा साइन जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे साइन कौन सा आएगा, माइनस का साइन आएगा। ठीक है, ये आपको समझ में आया। और ये 61 को हम क्या करेंगे, इस साइड लेके आएंगे। तो माइनस का 4 और माइनस का क्या हो जाएगा 61। अब आपको पता है कि कोई भी चीज़ प्लस में हो और इस साइड आती है तो वो हमेशा माइनस में चेंज होती है। और माइनस माइनस क्या होता है, तो आप बोलेंगे प्लस होता है। तो हम बोल सकते हैं माइनस का 5n इज इक्वल टू माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा प्लस। तो माइनस का क्या हो जाएगा आपके पास 65। फिर से देखें यहाँ पे 61 जो है 4 से बड़ा है, बट 61 के आगे साइन कौन सा है, माइनस का है। तो इसलिए हमने यहाँ पे भी माइनस का साइन लगा। अच्छा कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई में होती है हमेशा इक्वल टू के इस साइड जाएगी, तो आप बोलेंगे वो डिवाइड में होगी। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि n इक्वल टू -65 डिवाइड बाय में क्या हो जाएगा -5। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। 5 के टेबल में 65 कितनी टाइम्स में आता है, तो आप बोलेंगे 13 टाइम्स में आता है। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आप बोलेंगे यहाँ पे 13 आ जाएगी। आया समझ में आप सभी को। हमारे पास ये 16वां क्वेश्चन है जिसमें बोला गया है कि डिटरमाइन द AP whose third term is 16 and 7th term is exceed the 5th term by 12। तो आप देख सकते हैं इसको हम कैसे हैंडल करेंगे। तो देखिए थर्ड टर्म हमें क्या दिया हुआ है 16। तो आप बोल सकते हैं A3 इज इक्वल टू 16। ये समझ में आया आप सभी को। अच्छा दूसरा स्टेटमेंट देखें A7 टर्म एक्सीड द 5th टर्म बाय 12। अच्छा एक्सीड का मतलब यहाँ पे हम नेगेटिव यूज करेंगे सेंस में। तो हम बोल सकते हैं कि A7 माइनस का A5 इज इक्वल टू 12। आया समझ में सभी को। अच्छा A3 को आप कैसे लिख सकते हैं, मैंने कल भी बताया था। अगर नहीं आ रहा समझ में तो यहाँ पे देखिए, अगर आपके पास A2 है, ठीक है, मान लीजिए A2 है, तो आप कैसे लिखेंगे इसको डायरेक्ट। तो आप बोल सकते हैं A प्लस 2 माइनस 1 इन 2 में क्या होता है D। इसका मतलब क्या हो जाएगा A प्लस 1D हो जाएगा। अच्छा A3 को आप क्या लिख सकते हो, तो आप बोलेंगे A प्लस, अब तो आ गया होगा समझ में, 2D हो जाएगा, एक कम। ऐसे ही A4 को कैसे लिख सकते हैं, तो आप बोलेंगे A प्लस आपके पास 3D हो जाएगा। आया समझ में आपको ये। तो हम इसको डायरेक्ट कर रहे हैं। तो A3 को हम क्या लिख सकते हैं, या फिर AN वाले फॉर्मूले से भी देख लीजिए अगर आपको नहीं आ रहा। हम बोल सकते हैं AN इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू में क्या आ जाएगा D आ जाएगा आपके पास। अब देखिए n की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, तो आप बोलेंगे 3, और a तो हमारे पास कुछ भी नहीं है, n की वैल्यू है 3 माइनस 1, और d भी हमारे पास नहीं है। बट A3 की वैल्यू कितनी है, तो आपने बोला 16, और a प्लस क्या हो जाएगा 3 माइनस में 1 मतलब 2D आ जाएगा। ये आया समझ में। तो ये एक इक्वेशन बन गया। ऐसे ही देखिए A7 को हमें लिखना है, तो हम कैसे लिख सकते हैं, तो हम इसको डायरेक्ट करते हैं। अब तो आपको समझ में आ गया होगा। A7 को हम लिखेंगे तो A प्लस 6D लिख सकते हैं। यहाँ पे माइनस साइन है तो माइनस। A5 को आप क्या लिख सकते हैं, तो A प्लस 4D इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास 12 आ जाएगा। अब देखें ये तो ऐसे ही आ जाएगा A प्लस 6D, लेकिन यहाँ पे ब्रैकेट है, ये माइनस इससे भी जाके मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पे भी होगा बारी बारी से। अगर कुछ नहीं है तो 1 होता है इसका मतलब। तो देखिए माइनस प्लस मिलके क्या हो जाएगा माइनस, तो आप बोल सकते हैं माइनस A आ जाएगा। माइनस प्लस मिलके क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस का 4D इज इक्वल टू 12 आ गया। यहाँ तक आया समझ में। अब देखिए A से A कैंसिल हो गया, 6D में से अगर 4D चला जाएगा तो आप बोलेंगे कि 2D बचेगा, और 2D की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12। तो D की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 डिवाइड बाय में 2। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि कोई भी चीज़ अगर मल्टीप्लाई में हो तो वो डिवाइड में जाती है, क्योंकि 2 जो है D के साथ मल्टीप्लाई में। अब 2 के टेबल में 12 कितनी बार में आता है, तो आप बोलेंगे 6 टाइम में। तो D की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है 6 आ गई है। यहाँ तक आया समझ में। अब हम क्या करेंगे, इस D की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे। तो एक स्टेटमेंट लिखिएगा आप, पुट D इक्वल टू 6 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आपने क्या किया, D की वैल्यू को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट किया, तो वी गेट आपको क्या मिलेगा, तो आप बोलेंगे यहाँ से कि 16
इज इक्वल टू ए की वैल्यू पता नहीं है हमारे पास, डी हमारे पास कितना है 6 है, मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपके पास कितना आ जाएगा, तो 6 2 जा 12, ठीक है। इस 12 को आप इधर लेके आ जाएं तो 16 माइनस में क्या आ जाएगा 12 इज इक्वल टू ए आ जाएगा आपके पास। अब यहाँ पे क्या बचेगा 4 इज इक्वल टू ए, तो ए की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 4 और डी की वैल्यू आपके पास कितनी आ चुकी है, तो 6। अब आपको एपी टर्म लिखना है यहाँ पे, तो एपी टर्म आप कैसे लिखेंगे, तो पहला टर्म आपके पास 4 है, 4 में अगर आप 6 ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा 10, 10 में 6 ऐड करेंगे तो 16, 16 में फिर से 6 ऐड करेंगे तो 22, ऐसे ही डॉट डॉट डॉट। अगर किसी को नहीं आता तो वो ऐसे भी कर सकते हैं, देखो A1 हो जाएगा, इसको आप क्या लिख सकते हो A2, और A2 जो होता है वो किससे मिलके बना होता है, तो आप बोल सकते हैं A प्लस डी से मिलके बना होता है। ऐसे ही A3 किससे मिलके बना होता है, तो आप बोलेंगे A प्लस 2D से मिलके बना होता है। ऐसे ही A4 जो होता है वो किससे मिलके बना होता है, तो आप बोलेंगे A प्लस 3D। आप इसके अंदर भी वैल्यू इन सब में रख के तो भी निकाल सकते हैं और डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया अच्छे से? अगर नहीं आया, मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर आप मैसेज करें, मैं आपकी क्वेरी को 100% सॉल्व करूंगा। क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका एक एग्जाम्पल में भी क्वेश्चन दिया हुआ है और एक यहाँ पे एक्सरसाइज के अंदर भी ये क्वेश्चन है। आप बहुत ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है और मेरा फेवरेट क्वेश्चन भी मैं मानता हूँ, इस 5th चैप्टर का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें बोला गया है कि फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म। देखिए यहाँ पे लॉजिक जो है ये इसी बात में छुपा हुआ है, यहाँ पे लास्ट टर्म से बोला गया है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। हमें 20 टर्म निकालना है सबसे पहले। अच्छा, हमारे पास एपी में फर्स्ट टर्म जो है A1 की वैल्यू 3 दिया हुआ है, A2 की वैल्यू हमारे पास 8 है और AN जो है वो हमारे पास क्या है 253 है आपके पास, ठीक है। इतना आया समझ में? तो अगर आप D निकालते हैं तो आप कहेंगे A2 में से अगर मैं A1 माइनस कर दूं, मतलब 8 में से अगर 3 चला जाएगा तो आपने बोला D की वैल्यू 5 आ जाएगी। यहाँ तक आया समझ? बट इसने बोला कि लास्ट टर्म, मतलब अब हम क्या करेंगे, इसको रिवर्स कर देंगे पूरी की पूरी सीरीज को। तो देखिए रिवर्स करेंगे तो हम क्या एक स्टेटमेंट यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे स्टेटमेंट, आप देख सकते हैं कि AP कैन बी रिटन रिवर्स ऑर्डर एस। अगर हम इस AP को उल्टे ऑर्डर में लिख ले तो क्या होगा, क्वेश्चन में भी यही बोला गया है। तो देखिए जो आपका लास्ट में था वो अब क्या हो जाएगा, पहले हो जाएगा, मतलब 253 अब पहले आएगा, उसके तुरंत बाद क्या आएगा, तो आप बोलेंगे 248 और ऐसे ही डॉट 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 ये चलता चला जाएगा। तो अगर हम यहाँ से A1 की वैल्यू बोले तो आप बोलेंगे 253 होगा और A2 की वैल्यू तो आप बोलेंगे 248 होगा। अगर आप D निकालते हैं तो आप बोलेंगे A2 में से अगर हम A1 माइनस कर दें, इट मीन्स अगर हम 248 में से 253 माइनस कर दें तो D की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, तो आप बोलेंगे -5 आ जाएगी। यहाँ तक समझ में आया आप सभी? वैल्यू -5 है। अच्छा, A1 की वैल्यू आपके पास कितनी थी, तो आपने बोला यहाँ पे 253 थी। N हमारे पास कितना दिया हुआ है 20, तो आपको AN फॉर्मूला लगाना है, तो AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू में D हो जाएगा। N की जगह पे जहाँ जहाँ N है वहाँ पे 20 रख देंगे, तो A20 इक्वल टू A 253 प्लस में 20 माइनस 1 इंटू में D क्या हो जाएगा आपके पास -5 हो जाएगा। यहाँ तक आया समझ में? अब देखिए 253 प्लस में 20 में से अगर 1 जाएगा तो आप बोलेंगे यहाँ पे 19 होगा, मतलब 19 इंटू में -5 कितना आ जाएगा 95 आ जाएगा माइनस में। प्लस माइनस क्या होता है, तो आप बोलेंगे प्लस माइनस हमारे पास माइनस होता है, तो आप बोल सकते हैं 253 माइनस का 95 और 253 में से अगर 95 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, जल्दी से बताएं आप, तो आप बोलेंगे 158 आ जाएगा हमारे पास। यहाँ तक आया सभी को समझ में? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बार बार आप प्रैक्टिस कीजिएगा। बहुत बार ये बोर्ड के एग्जाम में ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो चुका है सेम टू सेम। 18वां जिसमें आपको बोला गया है
कि द सम ऑफ 4th and 8th टर्म ऑफ एन AP is 24 and the sum of 6th and 10th term is 44. तो find the first 3 term of AP। बहुत इजी क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो हम बोल सकते हैं A4 प्लस में A8 इज इक्वल टू 24, आया समझ में। और ऐसे ही A6 प्लस में A10 इज इक्वल टू 44। अब देखिए, अब इसको मैं डायरेक्ट करता हूँ। A4 को आप क्या लिख सकते हैं, तो आप लिख सकते हैं A प्लस 3D। ऐसे ही A8 को आप क्या लिख सकते हैं, तो आप बोलेंगे A प्लस 7D इज इक्वल टू 24। आपको आ रहा है ना समझ में। ऐसे ही देखिए A6 को आप क्या लिखेंगे, तो आपने बोला A6 को हमने लिखा A प्लस 5D। A10 को क्या लिखेंगे, तो आप बोलेंगे A प्लस 9D इज इक्वल टू 44, आया समझ में। ए मिलके कितने ए, तो आप बोलेंगे 2A। 3D प्लस 7D मिलके कितने, तो आप बोलेंगे 10D इज इक्वल टू 24। एक तो ये इक्वेशन बनेगी हमारे पास। और दूसरी इक्वेशन क्या होगी, ए मिलके कितने हो जाएंगे 2A, और 5 और 9 मिलके कितने हो जाएंगे इज इक्वल टू 44, आया समझ में आपको। तो दूसरा इक्वेशन ये बन गया। अब देखो इन दोनों इक्वेशन को हम लेके और सॉल्व करेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड लिख लेंगे यहाँ पे। तो वी गेट आपको क्या मिलेगा, तो आपने बोला यहाँ पे कि 2A प्लस में 14 इज इक्वल टू D 44, और यहाँ से 2A प्लस में 10D इक्वल टू 24। माइनस माइनस माइनस, यहाँ प्लस था इसलिए माइनस लगाया, यहाँ पे भी प्लस था तो माइनस, यहाँ पे भी प्लस था तो माइनस, ये पूरा कैंसिल। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 4D इज इक्वल टू 20। डी की वैल्यू कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई में हमेशा आप याद रखेंगे डिवाइड में होता है। तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 20 डिवाइड बाय में 4, इट मीन्स डी की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई है, 5 आ गई है। आ गया। अब इस डी की वैल्यू को आपको जहां भी अच्छा लगे, इक्वेशन 1 में या इक्वेशन 2 में, दोनों में पुट कर दे। तो देखिए आप यहीं पे हम आपको दिखाते हैं लिख के कैसे पुट करेंगे। तो आप यहाँ पे लिख देंगे कि पुट डी इक्वल टू 5 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आपने इक्वेशन नंबर फर्स्ट में डी की वैल्यू को पुट कर दिया। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, 2A प्लस में 10 इंटू 5 इज इक्वल टू 24। तो 2A प्लस में 50 इज इक्वल टू 24। इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो A की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, 24 माइनस में 50, तो 2A इक्वल टू माइनस का 26। तो A की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, 26 डिवाइड बाय में अगर 2 करते हैं तो 2 के टेबल में -13 टाइम्स में, तो A की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, -13। कितनी आ चुकी है, तो आप बोलेंगे -13, और D जो था वो हमारे पास कितना आ गया था, 5। अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट AP निकालना है कि कौन कौन सा, मतलब A1 फाइंड आउट करना है, A2 निकालना है, A3 निकालना है, डॉट डॉट डॉट। तो देखिए A1 तो आपके पास क्या हो जाएगा, -13 हो जाएगा, इसका 8 आ जाएगा, ऐसे ही -3 और ऐसे ही डॉट डॉट डॉट। तो ये आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है और पूरा का पूरा 5.2 जो है एक्सरसाइज मैंने कंप्लीट कर दिया है। जो आपका 19वां क्वेश्चन है और जो आपका 20वां क्वेश्चन है वो दोनों के दोनों क्या है, सेम है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, इसलिए मैं आपको ये वाला क्वेश्चन करके बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए एक चीज़ देखिए, आप मान लीजिए आपके पापा हैं और वो आपको पहले वीक में 5 रुपीज़ देते हैं, ठीक है, और उन्होंने बोला कि बेटा हर हफ्ते के बाद मैं तुझे 2 रुपये का और इंक्रीमेंट करूँगा। तो आप बता सकते हैं सेकेंड वीक में आपके पास कितने रुपए होंगे, तो आप बोलेंगे 7 रुपीज़ हो जाएगा। ऐसे ही फिर से उन्होंने करा, थर्ड वीक में आपके पास कितने हो जाएंगे, तो आपने बोला 7 में फिर से 2 ऐड कर देंगे तो 9 रुपीज़, बहुत सिंपल है। ऐसे ही आपके पापा ने कर करके जब 20वां वीक हुआ वहाँ तक पहुँच के उन्होंने मान लीजिए आपको यहाँ पे 28 रुपीज़ दे दिया। ये चीज़ समझ में आया। यही सेम क्वेश्चन है आपका यहाँ पे भी कि रामकली सेव्ड 5 रुपीज़ इन द फर्स्ट वीक। देखें पहले वीक में रामकली कितने रुपए बचाती है, तो आपने बोला यहाँ पे 5 रुपये। एंड देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग बाय 1.75, मतलब वह अपनी वीकली सेविंग में कितना और इंक्रीमेंट कर लेती है, 1.75। तो आप बोल सकते हैं सेकेंड वीक में रामकली के पास कितने रुपए होंगे, तो आप बोलेंगे 6 रुपये 75 पैसे हो जाएंगे इसके पास। ऐसे ही कर करके एक टाइम पता नहीं कौन सा ये वीक निकालना है हमारे पास कि वो वीक कौन सा होगा।
और वो कितने रुपीस पे पहुंच जाती है, 20 रुपये और 75 पैसे के पास पहुंच जाती है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, अब तो आपसे हो जाएगा। तो आप बोल सकते हैं A1 की वैल्यू 5, A2 की वैल्यू 6.75, डी अगर आप निकालते हैं तो आप बोलेंगे A2 में से A1 चला जाए, मतलब क्या हो जाएगा 6.75 में से अगर आपका 5 माइनस कर देंगे तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1.75 आ जाएगी। यहाँ तक आया समझ में। an आपके पास कितना है तो आप बोलेंगे 20.75 है। यहाँ पे an का फॉर्मूला लगाए, an इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू में क्या हो जाएगा, d हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे है 20.75 इज इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है 5, n आपको पता नहीं है, d आपके पास कितना है 1.75 है। इसमें से अगर आप 20.75 में से अगर आप 5 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो आपके पास कितना बचेगा, तो आप बोलेंगे यहाँ पे 15.75 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू में 1.75। यहाँ तक आया समझ में। अब देखिए 15.75 को अगर आप 1.75 से डिवाइड देते हैं और इज इक्वल टू n माइनस 1, देखिए पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। 175 के टेबल में 1575 कितनी टाइम्स में आता है, तो आप बोल देंगे यहाँ पे कि 9 टाइम्स में आता है। ठीक है, अब देखिए इधर आगे, तो ये 9 इज इक्वल टू आपके पास कितना आ गया, n माइनस 1 आ गया। ये माइनस में इधर जाएगा तो n प्लस 1 इक्वल टू n, तो n की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में किसी भी बच्चे को कोई भी क्वेरी हो, मैं फिर से बोल रहा हूँ, वो मुझसे हमेशा डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे पूछ सकता है। अगर ये सेशन आप सभी को अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो भी आपके फ्रेंड हो उनको ज़रूर बताएं कि यहाँ पे एग्ज़ाम बुक ऑनलाइन पे पढ़ाई स्टार्ट हो चुकी है और हम यहाँ पे बोर्ड की प्रिपरेशन आप सभी के लिए करवा रहे हैं। मेरा टारगेट है आप सभी के लिए इतना, आप देख लीजिए, अगर आप मुझसे पढ़ते हैं तो इतना तो आपका आना 100% है। अभी तो हम NCERT कवर कर रहे हैं, इसके बाद हम RD शर्मा के भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।